जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की जो हम सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स, मेनली कब से कब तक, फरवरी 2022 से लेके 1 जनवरी 2023 तक का जो करंट अफेयर्स है उसको देख रहे थे। इसको हम देख रहे थे, जो हमारी स्पीडी वाली किताब आती है उसका जो वार्षिकांक 2023 आया करंट अफेयर्स का, उससे देख। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कौन, क्यों और कहाँ। तो उसका अगला पार्ट है, उसमें आज हम देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे जो चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली हैं नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, ये CSIR की पहली महिला निदेशक बनाई गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट हैं सोमा मंडल जी, ये पहली महिला चेयरमैन बनी है सेल की। तो अगर कोई फर्स्ट बना है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसको पूछे जाने के जो चांस है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आर्या राजेंद्रन जी, ये देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला है। नेक्स्ट रेखा एम मेनन, पहली महिला अध्यक्ष हैं किसकी, नैसकॉम की। अगला है आयशा अजीज, भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और प्रियंका मोहिते, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, यूपी का कोई एग्ज़ाम था जिसमें ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है आपका सिरसा बांदला, ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है और तीसरी भारतीय अमेरिकी हैं। इसके पहले कौन कौन जा चुका है, एक गई थी सबसे पहले कल्पना चावला, उसके बाद नेक्स्ट कौन थी, सुनीता विलियम्स, और इसके बाद ये थर्ड है हमारी सिरसा बांदला। नेक्स्ट है सृष्टि गोस्वामी, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी उत्तराखंड राज्य की। ये अगला इंपॉर्टेंट है माधवीपुरी बुच, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है अलका मित्तल, ये ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है शांति श्री पंडित, JNU की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। इसके बाद नेक्स्ट पूजा देवी, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं। भावना कांत, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है, इन पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, भावना कांत पर भी। नेक्स्ट है M बीरा लक्ष्मी, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। इसके बाद नेक्स्ट नुपुर कुलश्रेष्ठ, पहली महिला DIG भारतीय तटरक्षक बल की बनी है। इसके बाद जो अगले हैं शिवांगी सिंह, ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। नेक्स्ट हैं ज्योति शर्मा, भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है। इसके बाद जो अगली हैं शिवांगी जोशी, ये नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है, तो इस हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला है चंद्राणी मुर्मू, सबसे युवा सांसद बनी है। और इंदु मल्होत्रा, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं, ये जब बनी थी तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज में थी, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मिंटी अग्रवाल कौन है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला। नेक्स्ट गौरी सावंत, देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। और लास्ट है हिना जायसवाल, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। इसके बाद ये तो हमने देखा नेशनल लेवल पे जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित महिलाएं थीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी चर्चित महिलाएं रही हैं, तो सबसे पहले हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद नताशा पिर्क-मूसर, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट नागोजी ओकोंजा-इवेला, ये WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है, ये भी महत्वपूर्ण है। सामिया सुलू हसन, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट है लॉरेन हबर्ड, ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है, तो उस हिसाब से भी ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी प्रियंका राधाकृष्णन, ये न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है। नौरा अल मतरूसी, ये UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। इसके बाद है काजा कलास, ये कहाँ की, इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्लेयर कोनोट, पहली महिला अध्यक्ष हैं मैरी लोबोन क्रिकेट
क्लब की, जो ईएमसीसी है उसकी पहली महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट, कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर। और नेक्स्ट है जैस्मीन हैरिसन, ये अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। नेक्स्ट है सियोमारा कास्त्रो, पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ की है? होंडुरास की। नेक्स्ट है उर्सुला वान डेर लेयन, यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और तुलसी गैबार्ड, इन पर क्वेश्चन पूछा जा चुका था तो महत्वपूर्ण हो जाती हैं फिर से, यूएसए की राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला। इसके बाद दे रखा कि विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त, तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको हम कट कर देते हैं। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप इसको देख सकते हैं, वैसे जनरली इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो हम देखते हैं आगे, जो विश्व के प्रमुख कंपनियां हैं उनके सीईओ कौन कौन है। महत्वपूर्ण कंपनियां हैं उन्हीं के सीईओ को देखेंगे, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक जैसे एप्पल के कौन सीईओ हैं? टिम कुक हैं, सबको पता है। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं सत्या नडेला। इसके अलावा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, उसके कौन है? आधार पूनावाला। टाटा सन्स के कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। ओला कैब के भावेश अग्रवाल। उबर कैब के कौन है? दारा खोसारो शाही। पेप्सिको के कौन है? रेमन लागुआर्ता। और बीएसएनएल के कौन है सीईओ? प्रवीण कुमार पुरवार। जो मास्टर कार्ड है उसके हैं अजय पाल सिंह बंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हैं आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के हैं संजीव मेहता। सोनी के केनचिरो योशिदा। सैमसंग के कौन है? किम यून सुक। नोकिया के नए सीईओ बनाए गए हैं पेक्का लुंडमार्क। इसके बाद जो संसद टीवी है नया सरकार ने लॉन्च किया था, उसके सीईओ बनाए गए हैं उत्पल कुमार सिंह। जो भारतीय एयरटेल है उसके नए सीईओ बनाए गए हैं गोपाल विट्ठल। और वोडाफोन आइडिया, जो नया नाम वीआई के नाम से इसको जानते हैं, उसके सीईओ बने हैं रविंदर टक्कर। टीसीएस के कौन है? राजेश गोपीनाथन। और इन्फोसिस के हैं सलील पारेख। वॉलमार्ट इंडिया कौन है? समीर अग्रवाल। और अल्फ़ाबेट या जो गूगल है उसके कौन है? सुंदर पिचाई, बहुत ही समय से। नेक्स्ट हैं रॉयल एनफील्ड के कौन नए सीईओ बने हैं? बी गोविंद राजन। और अमेजन के नए सीईओ कौन बने हैं? ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एनडी जेसी बने हैं। इसके बाद फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति। स्नैपडील के कुणाल बहल, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यूट्यूब के देख लीजिए आप, सुसन ओजसिस्की। फेसबुक के कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इन सारी चीज़ों को मिला के क्या बन गया? मेटा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। इसके आपके व्हाट्सएप के बिल कैथकार्ड। इंस्टाग्राम के एडम मोसेरी। टेलीग्राम कौन है? पावेल डुरो। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद कू, जो इंडियन ट्विटर हो गया एक तरह से। अप्रमेय राधाकृष्णन। एल&टी के कौन है? लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के एसएन सुब्रमण्यम। और विप्रो के कौन है? सत्य ईश्वरन, कंट्री हेड है इस समय। तो इस तरीके से हमने लगभग सभी को देख लिया कि जो प्रमुख कंपनियां उनके सीईओ इस टाइम कौन कौन हैं। इसके बाद हम देखते हैं सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी। फेसबुक के कौन है? स्फूर्ति प्रिया जी। ट्विटर के विनय प्रकाश। व्हाट्सएप के परेश बिलाल। टेलीग्राम के अभिमन्यु यादव। इंस्टाग्राम के भी स्फूर्ति प्रिया। और कू के राहुल सत्यकाम। लिंक्डइन के तान्याम मप्पिली। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री को प्राप्त सरोज पुरस्कार 2016 से 21 तक कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। आपको जैसा पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं, तो इसको एक बार देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आर्डर ऑफ द अब्दुल अजीज अल सऊद पुरस्कार 2016 में दिया गया था सऊदी अरेबिया के द्वारा, उसका सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके बाद अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 में दिया गया था अफगानिस्तान के द्वारा ही। और सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दिया गया दक्षिण कोरिया के द्वारा। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में दिया गया फिलिस्तीन के द्वारा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में दिया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज में था। इसके बाद ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में दिया गया बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उसके द्वारा। नेक्स्ट है द किंग हमाद आर्डर ऑफ द
रेनेसां 2019 में दिया गया बहरीन के द्वारा। और आर्डर ऑफ द जायद अवार्ड ये यूएई के द्वारा दिया गया था 2019 में। 2019 में सेंट एंड्रयूज द आफ्टल अवार्ड दिया गया रूस के द्वारा। और फिलिप कोटलर अवार्ड दिया गया क्लाग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 में किसके द्वारा दिया गया, मालदीव के द्वारा दिया गया था। और लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 में दिया गया था, ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था क्योंकि अमेरिका के द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट है नगदग पेलजी खुरलोग अवार्ड किसके द्वारा दिया गया, भूटान के द्वारा दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि 2021 से लेकर 23 तक जो हमारा गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है, जो समारोह होता है, उसमें कौन मुख्य अतिथि होते हैं। तो 2023 में जो 74वां होगा हमारा, उसमें कौन आएंगे इस बार, अब्दुल फतेह अल सीसी, कहाँ के, मिस्र के राष्ट्रपति। उसके बाद 2022 जो हमारा 73वां था, उसमें कोई नहीं आया था। पहले जो यूके हैं उसके प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे बोरिस जॉनसन, लेकिन उस समय यूके में कोविड का संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उनकी ट्रिप कैंसिल हो गई थी। और इसका जो थीम थी क्या थी, 2022 वाला जो गणतंत्र दिवस हुआ था, थीम थी इंडिया एट द रेट 75। और सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको दिया गया था, उत्तर प्रदेश की जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी थी उसको। और 2021 में जो 72वां हमारा गणतंत्र दिवस समारोह था, उसमें भी कोई नहीं आया था कोविड-19 के कारण। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो भारतीय नोट है उस पर कौन कौन से रंग हैं और उन पर कौन कौन से चित्र छपे हुए हैं। तो जो 10 रुपये का नोट है आपका, वो चॉकलेट ब्राउन कलर का है और उस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। 20 रुपये का नोट हरित पीला है और उस पर एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं। 50 रुपये की जो नोट है वो फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का है और उस पर हम्पी का पत्थर से बना वाला जो रथ है वो बना हुआ है। 100 रुपये की नोट पे रानी का वाव बना है और 100 रुपये की नोट किस कलर की है, लेवेंडर कलर की है। इसके बाद 200 रुपये की नोट ब्राइट येलो है, इस पर सांची का स्तूप बना हुआ है। और 500 रुपये के नोट पे क्या बना है, लाल किला बना हुआ और ये स्टोन ग्रे कलर की है। और 2000 रुपये का जो नोट है वह मेजेंटा कलर का है और उस पर मंगलयान बना हुआ है। तो इससे क्वेश्चन आते हैं आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे जो एसएससी के एग्ज़ाम हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या वीएसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है उन सभी में इससे क्वेश्चन आते हैं आपके। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो भारतीय एयरलाइंस है और उनके कौन कौन प्रमुख, तो जो हमारी एयर इंडिया है उसका मुख्यालय आपका दिल्ली, उसके सीईओ इस टाइम कौन है, कैम्पबेल विल्सन है। इंडिगो का जो मुख्यालय है गुड़गांव में हरियाणा में, पीटर एल्बर्ट्स हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कौन है, कोच्चि केरल में, प्रदीप सिंह खरोला। स्पाइस जेट के कौन है, अजय सिंह। गो एयर के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ या सीएमडी कौन है, कौशिक खोना है सीईओ। एयर एशिया इंडिया के बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है, एस रामदुरई। विस्तारा के हैं गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, विनोद कन्नन। और जेट एयरवेज के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर संजीव कपूर। इसके बाद जो ब्लू डार्ट एविएशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में तमिलनाडु में और इसके सीईओ हैं तुषार जानी। पवन हंस जो है उसका मुख्यालय है आपका नोएडा में और इसके जो सीईओ है बीपी शर्मा। फ्लाई डिवाइन का मुख्यालय इंदौर मध्य प्रदेश में और इसके सीईओ है दिनेश गुप्ता। नेक्स्ट है डेक्कन चार्टर्स, इसका मुख्यालय है बेंगलोर में और इसके सीईओ कौन है, जीआर गोपीनाथ। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से जो पुराने शहर या स्थल थे जिनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो इनसे क्वेश्चन आपके आ सकते। सबसे पहले हमारा होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। अब इसका नया नाम क्या हो गया है, डोनी पोलो एयरपोर्ट हो गया है। जीपी हवाई अड्डा महाराष्ट्र में, उसका नाम क्या हो गया, बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है हमारा महाकाल कॉरिडोर, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसका नाम बदल क्या हो गया, श्री महाकाल लोक हो गया। और फैजाबाद कैंट का नाम बदल क्या हो गया, अयोध्या कैंट हो गया। दौलताबाद का जो किला था महाराष्ट्र में उसका नाम बदल के क्या हो गया, देवगिरी का किला हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट किबीथू सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम बदल के जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है। राजपथ का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया।
और चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम अब क्या कर दिया गया है, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद जो लीचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है इंग्लैंड में, वहाँ पे सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड का नाम उसका चेंज कर दिया गया है। इसके बाद जो .5140 है द्रास सेक्टर में, उसका नाम चेंज करके गन हिल कर दिया गया है। और औरंगाबाद जिला जो है महाराष्ट्र में, उसका नाम बदल क्या कर दिया गया, संभाजीनगर। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदल क्या कर दिया गया है, गति शक्ति विश्वविद्यालय। और हरिजन शब्द का परिवर्तित नाम क्या है, डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली सरकार द्वारा कर दिया गया है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं, टाटा स्काई टाटा प्ले हो गया, शिवपुरी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका होशंगाबाद शिवपुरी बाबई मध्य प्रदेश में, इसका नाम बदल क्या हो गया, नर्मदापुरम कुंडेश्वर धाम माखन नगर, ये नाम चेंज हो गया। केवड़िया रेलवे स्टेशन जो गुजरात का, उसका नाम बदल क्या हो गया, एकता नगर रेलवे स्टेशन। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि केवड़िया रेलवे स्टेशन के पास ही क्या बनी है, हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके बाद नेक्स्ट है जो बिहार का मखाना है, उसका नाम बदल क्या हो गया, मिथिला मखाना। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा जाना प्रस्तावित था। नेक्स्ट है जो मैनपुरी का सैनिक स्कूल है, उसका नाम भी जनरल बिपिन रावत के नाम पे जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल रख दिया गया। और झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में, उसका नाम बदल क्या कर दिया गया, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और पाताल पानी रेलवे स्टेशन है इंदौर में, उसका नाम क्या किया गया, टांट्या मामा रेलवे स्टेशन। तो ये 2-3 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो डिफेंस स्टडीज वाला स्कूल था, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली में, उसका नाम मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान कर दिया गया है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। लोकसभा राज्यसभा टीवी अब क्या हो गई है, संसद टीवी, तो पता ही है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन अयोध्या कैंट हो गया, ये सब जो है। मिड डे मील योजना का नाम बदल के पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया। जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में, उसका नाम बदल क्या कर दिया गया, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो आसाम में, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। सेना खेल संस्थान जो पुणे में है, उसका नाम नीरज चोपड़ा का नाम पर रख दिया गया, नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जो काकोरी कांड है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन। इसके बाद बनारस में जो मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदल के बनारस जंक्शन कर दिया गया है। और अहमदाबाद में जो मोटेरा स्टेडियम था, उसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल के भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। और जो चेन्नानी नसारी सुरंग है, ये इंपॉर्टेंट है, उसका नाम बदल क्या हो गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप का नाम बदल क्या कर दिया गया, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। और रॉस द्वीप का नाम बदल क्या हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि 2021-22 में किस किस उत्पाद को जीआई टैग मिला था और कौन कौन से महत्वपूर्ण है। जो हाईलाइटेड है वो क्या रिसेंटली उनको जीआई टैग मिला है। तो सीरार खेंग या हाथी मिर्च कहाँ के, मणिपुर को, उसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। साथ ही साथ तामेंगलोंग संतरा, कचाई नींबू, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। टेराकोटा क्या होता है आपका, मिट्टी से जो बना सामान होता है, उसको गोरखपुर में जीआई टैग मिला हुआ है। एडुडर मिर्च या कट्टी कट्टू आम केरल का, उसको जीआई टैग प्राप्त है। नरसिंग पेट्टई नागस्वर्म एक वाद्य यंत्र होता है, इसको तमिलनाडु का है, उसको जीआई टैग प्राप्त है। नेक्स्ट है कोविल पट्टी कदमलाई मितई, मूंगफली की कैंडी होती, कहाँ की है, तमिलनाडु की। और कन्याकुमारी लौंग पलानी पंचामृतम, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु का। इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये जो पंचामृत होता है 5 तत्व से मिलकर बना होता है। इसके बाद तवलोह पुआन पांडुम या नोक्ते खे साल मिजोरम की है, उसको जीआई टैग मिला था। वाडा कोलम चावल, जलगांव केला, सफ़ेद प्याज, ये सब कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के, इसको जीआई टैग प्राप्त है। जो खाजे की मिठाई है, हरमल मिर्चा है, मिंडोली केला है, कहाँ का, गोवा का। और तिरूर पान का पत्ता, मरयूर गुड़
वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरल की, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा करुकपुर कलमकारी पेंटिंग, कला कुरिची उड नक्काशी, ये तमिलनाडु का, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ऐसे आ जाता है कि आपका जो करुकपुर कलमकारी पेंटिंग है वो कहाँ से संबंधित है, जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला था, तो आपको पता होना चाहिए कोई तमिलनाडु का। नेक्स्ट है विलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम, जम्मू कश्मीर का, उसको जीआई टैग मिला। कोल्हापुरी चप्पल आपको पता है कर्नाटक और महाराष्ट्र का है, उसको जीआई टैग मिला हुआ। नागा खीरा, मीठा खीरा और किंग चिली, ये नागालैंड का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। इसके बाद है कांगड़ा चाय, चंबा चप्पल, हिमाचल प्रदेश की। कंधमाल हल्दी, ओडिशा का रसगुल्ला, इसको जीआई टैग है। टमटा उत्पाद, जो तांबे का उत्पाद होता है, और थुलमा कंबल, उत्तराखंड का, इसको मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट है इद्दू मिसमी कटपड़ा, कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। रक्त से कारपो खुबानी, ये कहाँ का, लद्दाख का। डिंडीगुल का तालय, त्रिभुवन साड़ी, और श्री विल्लपुथूर पलकोवा, कहाँ का, तमिलनाडु का। सोजत मेहंदी, कहाँ का, राजस्थान का, उसको जीआई टैग मिला रिसेंटली। इसके बाद जीरा फूल चावल, ये छत्तीसगढ़ का है। इसके बाद है आपका सिरसी सुपारी, गुलबर्गा तुरदाल, कर्नाटक के। महोबा का पान, रतौल आम, बागपत, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है इरोड हल्दी, कंदांगी साड़ी, कहाँ की, तमिलनाडु। इसके बाद कुर्ग चिकमगलूर या बाबा बुदानगिरी जो है वहाँ की जो अरेबिका कॉफ़ी है कर्नाटक की, उसको जीआई टैग मिला हुआ। इसके बाद कुमाऊँ का चूरा तेल, मुनस्यारी राजमा, उत्तराखंड का। मिहिदाना मिठाई और सुंदरवन शहद कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। अराकू वैली की अरेबिका कॉफ़ी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की। और भेटिया दन का कालीन, एप्पन रंगोली और रिंगल क्राफ्ट, उत्तराखंड का, इसको भी जीआई टैग मिला है। इसके बाद है आपका पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, गुजरात। डले खुरसीनी, मशहूर मिर्च होता है सिक्किम का, उसको मिला हुआ है। नेक्स्ट है काले चावल, चा खाओ, मणिपुर का होता है, उसको जीआई टैग मिला था रिसेंटली। इसके बाद मिथिला मखाना, सिलाव खाजा और मधुबनी पेंटिंग, बिहार का है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद जो हापुस आम है, सांगली हल्दी, महाराष्ट्र का, उसको जीआई टैग है। जर्दालू आम, कतरनी चावल और शाही लीची, कहाँ की, बिहार के, उसको जीआई टैग मिला। राम ओचा, जुडिमा राइस वाइन, शराब, तेजपुर लीची, कहाँ की, आसाम की, इन सब चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ। चिन्नौर चावल, कड़कनाथ मुर्गा, ये जो कड़कनाथ मुर्गा क्या होता है, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का मुर्गा होता है, इसको जीआई टैग मिला हुआ। और तंदूर लाल चने, आदिलाबाद द्रो का। तोलिया रुमाल, कहाँ के, तेलंगाना का, इनको जीआई टैग मिला। तो भारत का जो सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था, जो दार्जिलिंग की चाय थी 2004-05 में दिया गया था, और इसका जो पंजीकरण है 10 सालों के लिए मान्य होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से जो त्यौहार या महोत्सव हैं कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं। तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे कि कौन कौन से सम्मेलन हैं और कहाँ पे मनाए जाते हैं। जैसे जो लोसार महोत्सव 2022, या स्पितु गश्तर महोत्सव लद्दाख में। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स कहाँ मनाएगा, जास्कर कारगिल में। संगाई सुमंग लीला सिरुई लीली, कहाँ पे, मणिपुर। भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली में। हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, नागालैंड में। डोल उत्सव या डोल यात्रा कहाँ मनाई जाती है, पश्चिम बंगाल में। चापचर कुट महोत्सव होता है मिजोरम में। रज पर्व, बाली यात्रा, नुखाई, बोईता बंदना, ओडिशा में। लेवेंडर, कचौत, अहरबल, हेरत पुष्कर, एप्पल पर्व कहाँ मनाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट है, अम्बुबाची का मेला, बैखो उत्सव या बेहाग बिहू, कटी बिहू कहाँ मनाया जाता है, आसाम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सरहुल त्यौहार 2022 का, कहाँ मनाया गया, झारखंड में, रिसेंटली इसको मनाया गया था। इसके बाद मेदाराम जात्रा महोत्सव, बुथुकुम्मा, बोनालू उत्सव, ये सब तेलंगाना में। खारची उत्सव कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में। पौष परबान मेला, लाई हराउबा फेस्टिवल, ये सब सारे त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव मनाया गया कोच्चि केरल में 2020 में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया झांसी में। बेहदी नखलम चेरी ब्लासम महोत्सव, वांगला उत्सव कहाँ, मेघालय में। इसके बाद जो अगला है इम्पॉर्टेंट,
9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मनाया गया कहाँ? गुवाहाटी आसाम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आम महोत्सव या गुड़ महोत्सव उत्तर प्रदेश लखनऊ में मनाया गया। कलरव पक्षी महोत्सव इंपॉर्टेंट है बिहार के जमुई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लुफोसान महोत्सव या साओ जो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। मारबत उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागपुर में। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। मारू महोत्सव 2022 पुष्कर मेला गणगौर पर्व राजस्थान में। लोसांग या नामसूंग त्यौहार मनाया जाता है सिक्किम में। और सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला मनाया जाता है फरीदाबाद हरियाणा में। इसके बाद नेक्स्ट है पोंगल या जल्लीकट्टू, बहुत ही ज़्यादा न्यूज में रहता है। आदि पेरक थीपुसुम त्यौहार तमिलनाडु में। माधवपुर मेला रण उत्सव या उगादि त्यौहार गुजरात में। वालोंग मेला तोरग्या महोत्सव कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और मकई मीच नमस्ते ओरछा मांडू महोत्सव ये सब मनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। इसके बाद इसरो का वर्ष 2020 से 22 के बीच में जो प्रमुख मिशन थे कौन कौन से थे? सबसे पहले थे DSEO मिशन। 29 जून 2022 को इसको प्रक्षेपण किया गया था। और किस प्रक्षेपण यान या रॉकेट से? PSLV C-53 से। GSAT-24 23 जून 2022 को। EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट है 04 14 फरवरी 2022 को PSLV C-52 से। और EOS 03 12 अगस्त 2021 को GSLV F-10 से। इसके बाद अमाजोनिया 28 जनवरी 2021 को। CMS 01 17 दिसंबर 2020 और EOS 01 7 नवंबर 2020 को प्रक्षेपण हुआ था इन सब का। इसके बाद जो आगामी मिशन है इसरो के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण मिशन है? तो चंद्रयान 3 लॉन्च होगा 2023 में। चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास किया जाएगा। इसके बाद गगनयान फर्स्ट होगा 2023 में। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। इसके बाद एक शुक्रयान भी होगा 2024 में। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा एक। इसके बाद मंगलयान 2 होगा 2024 में। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। इसके बाद आदित्य L1 2023 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष मिशन भेजा जाएगा। और एक निसार मिशन है 2023 में ये भी होगा। नासा और इसरो का पहला डुअल बैंड राडार इमेजिंग उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद जो कोविड वेरिएंट के लिए जो प्रस्तावित नया नाम है वो कौन कौन से देख लेते हैं। जो कैंट या यूके में कौन कौन से हैं? B1.1.7 इसका नाम WHO ने क्या दिया? अल्फ़ा। दक्षिण अफ्रीका में था B1.351 इसका नाम था बीटा। ब्राज़ील में था P.1 इसका नाम था गामा। और भारत में जो B1.617.2 इसका नाम था डेल्टा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार बस आपको पता होना चाहिए। और भारत में जो कोविड टीकाकरण है अभियान स्टार्ट कब से हुआ था? पहला चरण स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी 2021 से, तो ये महत्वपूर्ण है। और ये फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए बनाया गया। दूसरा चरण 4 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 तक। और जो तीसरा चरण था वो 1 मई 2021 से। तो सबसे पहले जो पहला चरण था उसमें फ्रंटलाइन वर्करों को दिया गया। सेकंड चरण में जो 60 वर्ष से अधिक थे उनके लिए, और 1 अप्रैल से जो 45 वर्ष या उससे अधिक थे उनके लिए। उसके बाद जो 1 मई 2021 से जो सामान्य नागरिक थे 18 वर्ष से अधिक, उन सब के लिए स्टार्ट कर दिया गया। और 3 जनवरी 2022 को 14 वर्ष से अधिक के लिए स्टार्ट हुआ। इसके बाद बूस्टर डोज भी स्टार्ट हो गई आपकी कब? 10 जनवरी 2022 से। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बूस्टर डोज लगाने के लिए दूसरी खुराक लेने की तिथि पहले 9 महीने या 39 सप्ताह का गैप था, उसको अब घटा क्या कर दिया गया? 6 महीने या 26 सप्ताह का गैप कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो पेज नंबर है आपका 8 के बाद सीधे 10 आ गया, या ऐसे बीच में और कोई पेज नंबर गायब रहा होगा। तो वो इसलिए क्योंकि वो जो पेज थे उस पर बहुत ही ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं थे। इसके आगे हम देखते हैं कि 2021-22 में जो कुछ प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हुई थी वह कौन कौन सी हुई थी। तो जो पिनाकी चंद्र घोष थे, PC घोष, देश के पहले लोकपाल बनाए गए थे। इनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS थे। और नृत्य गोपाल दास श्री राम जन्मभूमि की तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। के बाद अगले जो हम देखते हैं, दिलीप कुमार मोहंती भारत के लोकपाल हैं। और नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट, रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। इसके बाद अगले जो इम्पोर्टेंट
होंगे उनको हम देख लेते हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत की ओर से जो G20 के मुख्य समन्वयक हैं। अमिताभ कांत क्या हैं, भारत की ओर से G20 के शेरपा हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है। इसके बाद जो पंकज त्रिपाठी हैं उनको भारत के चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है। इसके बाद जो खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। इसके बाद भारती दास महालेखा नियंत्रक 27वें बने। संगीता वर्मा क्या हुई, कार्यवाहक प्रमुख प्रतिस्पर्धा आयोग में। ये सूर्यकांत पांडा, इनको बारे में हमने पढ़ा। अरविंद विरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए। PT ऊषा को बनाया गया है भारतीय ओलंपिक संघ का, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। GKV अध्यक्ष नाबार्ड की बनाए गए हैं। इसके बाद जो भी अगले महत्वपूर्ण है, आपके परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार शुक्ला बनाए गए। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हमने पिछले लेक्चर में बताया था, हंसराज गंगाराम अहिरी बनाए गए। और अनिल कुमार लावटी चेयरमैन और CEO बने हैं रेलवे बोर्ड के। FSSAI के CEO कौन बने हैं, गंजी कमला वी राव। संतोष कुमार यादव किसके अध्यक्ष बने हैं, जो NHI है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उसके। और अरविंद वालिया बने भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ। तो जो कुछ महत्वपूर्ण लोग थे जिनकी नियुक्तियाँ हुई थी उनको हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनको। तो जो पद्मा लक्ष्मी है वो UNDP की सद्भावना दूत बनाई गई। सौम्या स्वामीनाथन काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थी, WHO की मुख्य वैज्ञानिक बनाई गई हैं। और अनीता भाटिया UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई हैं। इसके बाद आपका अंशुला कांत विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक होता है उसकी CFO बनी है। सुमन कुमारी बहुत ही ज़्यादा न्यूज में थी, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है। जो बाइडेन पता है ये राष्ट्रपति बने अमेरिका के, ये क्वेश्चन आ सकता है किस नंबर के बने हैं, तो 46वें राष्ट्रपति बने। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी वाइफ का नाम क्या है, जिल बाइडेन। और वहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। माइकल ब्लूमबर्ग संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत बनाए गए। रेबेका ग्रीन्सपेन UNCTAD की पहली महिला महासचिव बनाई गई। इसके बाद जोया अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता बनाई गई। और सना रामचंद्र गुलवानी पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है, कहाँ पे, पाकिस्तान में। इसके बाद प्रोफेसर बिमल पटेल अध्यक्ष बने अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, कार्ल नेमहर ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। और ओलोफ स्कोल्ज चांसलर बने हैं जर्मनी के। इसके बाद आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद गीता गोपीनाथ प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने IMF के। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पियरो ओलिवियर गौरिंचस मुख्य अर्थशास्त्री बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। इसके बाद नेक्स्ट सियामारो कास्त्रो के बारे में हमने पढ़ ही लिया था। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। इसके बाद हैं शहबाज शरीफ 23वें प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के। इसके बाद जो नेक्स्ट हैं इम्पॉर्टेंट, इंदरमित गिल मुख्य अर्थशास्त्री हैं विश्व बैंक के। और के सुब्रमण्यम IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हैं आपके जो इम्पोर्टेंट है, जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। और अब्दुल लतीफ़ राशिद कहाँ के, इराक के राष्ट्रपति बने हैं। उल्फ क्रिस्टन स्वीडन के प्रधानमंत्री। ऋषि सुनक ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ब्रिटेन बने, किस नंबर के बने, ये इंपॉर्टेंट है, 57वें नंबर के। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने, लूला दा सिल्वा। इसके बाद जो स्लोवेनिया है उसके पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, पहली हैं तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, नताशा पिर्क मुसर। इसके बाद कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं कासिम जोमार्ट टोकायव। अनवर इब्राहिम बने प्रधानमंत्री मलेशिया के। और पाकिस्तान के नया सेना प्रमुख को बनाया गया लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को। इसके बाद पेरू के नए प्रधानमंत्री बने बेट्सी सावेज। डीना बोलुआर्टे पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ बनी है, पेरू की, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है, मेटे फ्रेडरिक्सन। लियो अराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री। डॉक्टर जेरेमी फरार मुख्य वैज्ञानिक हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के, WHO के आपके। इसके बाद जो सुष्मिता शुक्ला हैं जो फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष बनी है। और सित्विनी राबुका राष्ट्रपति किसके बने, फिजी के। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारी कौन क्या
कहाँ वाली जो पहला चैप्टर था, इसमें जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसको देखा और जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उस पर गौर किया। अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो पीडीएफ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर @प्रकाश IAS PCS लिख के सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी स्पेस को पाए। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू।